औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल DNS। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, उससे पीछे में हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम फ़र्क समझ लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कंपोनेंट्स और पार्ट्स में। अब आप देखें, एक बिल्डिंग है आपके पास, ठीक हो गया, एक इमारत है, उसके कंपोनेंट्स कौन से होंगे और उसके पार्ट्स कौन से होंगे वो बात करते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। कंपोनेंट्स बिल्डिंग के कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जिस तरह से ईंटें, कंपोनेंट्स में ईंटें, ब्रिक्स जिसे हम कहते हैं, ईंटें और सीमेंट, ठीक है, ये उसके कंपोनेंट्स हैं। जबकि उसके पार्ट्स में क्या आएगा, पार्ट्स में हम बात करेंगे कि जो फ्लोर्स हैं या फिर रूम्स हैं जो, ठीक है, या डिपार्टमेंट्स आप कह लें, ठीक है, तो वो उसके पार्ट्स हैं। हर एक चीज़ कंपोनेंट से ही मिलकर बनी हुई है, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी सेल से ही मिलकर बनी है, लेकिन वो फिर आगे से हम जो ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ते हैं वो आपके पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नर्वस सिस्टम के पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, ये देखेंगे कि जो नर्वस सिस्टम है उसके कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसके अंदर जो सी है, CNS, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं CNS, ठीक होगा। लेकिन पहले आप बताएंगे कि ये किस चीज़ की अब्रीविएशन है, ठीक है, अब्रीविएशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, किस लफ्ज़ की शॉर्टकट फॉर्म है। अब यहाँ पर देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, PNS, उससे क्या बना PNS, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए जी, नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो ये है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल है, नाम से क्या जाहिर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो कंट्रोल सेंटर है आपके नर्वस सिस्टम का, ठीक है, जिस तरह से आपके पास एक सेल होता है ना, आपके जो लिविंग सेल है उसका जो कंट्रोल सेंटर क्या होगा, उसका न्यूक्लियस, ऐसा ही है, ये क्या है, उसका न्यूक्लियस, जो कि पूरे के पूरे सेल का कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। आपके घर में आपके वालिदैन आपका कंट्रोल सेंटर है पूरे के पूरे घर का, ठीक है। इसी तरह से जो नर्वस सिस्टम है उसका कंट्रोल सेंटर क्या है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया। अब देखें, नेक्स्ट है आपके पास, इसके भी आगे से मज़ीद पार्ट्स हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी मज़ीद डिवाइड किया गया है। तो पहले इसकी हम नीचे से एक ही समझ लेते हैं पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम की। ये है जी, ये है आपके पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। जनरल पहले हम की बात कर लेते हैं कि इसको पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखें, पहला पार्ट है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरे नंबर पर है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम है, ठीक है, मतलब जो आपका ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया।
अब ब्रेन है जो आपका जो दिमाग है उसके बारे में हम अब पहले हम वन बाय वन हर एक चीज़ की डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर चलते हैं जी। पहले वापिस हर एक चीज़ की डिटेल देखेंगे, फिर हम दोबारा से उसकी के ऊपर बात करेंगे। तो जी यहाँ पर हमने भी देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दोनों के दोनों न्यूरॉन्स से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, दोनों के दोनों न्यूरॉन्स से मिलकर बने हुए हैं। कौन से न्यूरॉन? इंटर न्यूरॉन। ये हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। अब नेक्स्ट देखिए, जो ब्रेन है, ब्रेन के मज़ीद 3 उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, ब्रेन है जो जो आपका दिमाग है उसके मज़ीद 3 हिस्से हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आपके पास फोर ब्रेन, फिर है मिड ब्रेन, फिर है आपके पास हाइंड ब्रेन। ठीक है, जो नाम होता है मैं आपसे पहले भी कहती हूँ, नाम के ऊपर गौर किया करें, उस पर फोकस किया करें। अब यहाँ पर देखें, फोर ब्रेन, फोर कहते हैं आगे वाले को। ठीक है, आगे वाला है जो उसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, ये इस तरह से। ठीक है, मिड कहते हैं दरमियान वाले को, हाइंड कहते हैं पीछे वाले को। ठीक है, ब्रेन है, ब्रेन के 3 हिस्से हैं आपके पास। सबसे पहले आपके पास है फोर ब्रेन, उसके बाद है आपके पास मिड ब्रेन, फिर है आपके पास हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो फोर ब्रेन है वो आगे की तरफ होगा, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन पीछे की तरफ होगा, और मिड ब्रेन इन दोनों के दरमियान में होगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर ब्रेन की। ठीक है, फोर ब्रेन, इसके मज़ीद 3 हिस्से हैं। ठीक है, मज़ीद इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला है सेरिब्रम, BRUM है सेरिब्रम, फिर है आपके पास थैलेमस, फिर है हाइपोथैलेमस। हाइपो कहते हैं बिलो। ठीक है, हाइपो मीन्स बिलो, मतलब ये हाइपोथैलेमस कहाँ मौजूद होगा? ये थैलेमस, इस थैलेमस के नीचे मौजूद होगा, इस वजह से इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। अब सबसे पहले बात करते हैं हम सेरिब्रम की। जो सेरिब्रम है वो क्या है? सबसे लार्जेस्ट है पूरे ब्रेन में। सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट है वो क्या है? सेरिब्रम। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें, इसके भी मज़ीद 2 हिस्से हैं। ठीक हो गया, सेरिब्रम है, उसके भी मज़ीद 2 हिस्से हैं, 2 हेमिस्फेयर्स हैं। एक है आपका लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, दूसरा है राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, सेरिब्रम के जो 2 पार्ट्स हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर है, दूसरा राइट हेमिस्फेयर है। अब इसका काम क्या है? सेरिब्रम क्या करता है? आपके कुछ एक्शंस को कंट्रोल करेगा। कौन कौन से एक्शंस को कंट्रोल करेगा वो हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहला है थिंकिंग, हियरिंग, सुनने को, मतलब जो आप सुनते हैं ना उसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। थिंकिंग, सोचना, फीलिंग, सीइंग, इमोशंस, स्पीच, डिसीजन मेकिंग, ये सारे के सारे जो एक्शंस हैं, ये काम है, ये कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। ठीक है, कौन कंट्रोल करेगा? सेरिब्रम। अब यहाँ पर देखें, ये मेरे पास एक ऐप है 3D ब्रेन। ये यहाँ पर ये सारे का सारा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पिंक कलर में, ब्लू है, येलो है, और ये पीछे ये ऑरेंज है। ठीक है, ये सारे की सारे आपको नज़र आ रही है, ये फोल्डिंग्स हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपको ऊपर से ये नज़र आ रही है ना, ये फोल्ड हुआ हुआ है। ये इसी तरह से ये दूसरी तरफ भी मौजूद है। ठीक है, तो ये सारा क्या है? सेरिब्रम है। ठीक है, सेरिब्रम,
और ये सेरिब्रम के अंदर, ये इन्होंने कितना ट्रांसपेरेंट दिखाया हुआ है ताकि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर क्या चीज़ है। अब इसके अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारा फोर ब्रेन है जो ऊपर मौजूद है, ठीक है। ये सारा ऊपर वाला हिस्सा है, ये फोर ब्रेन है, ठीक है। अब जी नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या है, इन कहाँ मौजूद है, वो इनसाइड सेरिब्रम, सेरिब्रम के अंदर की तरफ मौजूद होगा और इसका क्या काम है, सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करना, ठीक है, कंट्रोल सेंसरी फंक्शंस, सही। अब हाइपोथैलेमस की हमने बात की थी कि ये क्या है, थैलेमस के नीचे मौजूद है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए इसकी लोकेशन का बताया हुआ है, एट बेस ऑफ थैलेमस, थैलेमस के नीचे मौजूद होगा, उसकी बेस पे, उसकी बुनियाद पे मौजूद होगा। अब नेक्स्ट देखिए इसका क्या काम है हाइपोथैलेमस का, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कंट्रोल किस किस चीज़ को कंट्रोल करेगा, आपका बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, आपकी हंगर कहते हैं आपकी भूख, थर्स्ट मतलब आपकी प्यास, भूख और प्यास, और आपका बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। क्लियर है यहाँ तक था हमारे पास फोर ब्रेन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।